नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्केरी हाउस पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक डरावनी कहानी। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। अस्पताल की डरावनी कहानी। रवि एक डॉक्टर था जिसे एक छोटे से शहर के सरकारी अस्पताल में रात की ड्यूटी दी गई थी। यह अस्पताल बहुत पुराना था और इसके बारे में कई अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां कुछ असामान्य घटनाएं होती थीं, लेकिन रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। डरावनी रात की शुरुआत। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा अस्पताल शांत था, बस कुछ मरीज सो रहे थे। रवि अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था जब अचानक उसे एक महिला की चीख सुनाई दी। आवाज बहुत दर्दनाक थी, जैसे कोई किसी से मदद की गुहार लगा रहा हो। रवि तुरंत उठा और आवाज की दिशा में भागा। वह इमरजेंसी वार्ड की ओर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने नर्स से पूछा, तुमने अभी कोई चीख सुनी? नर्स ने सिर हिलाकर मना कर दिया। रवि को लगा कि शायद उसने भ्रम सुना होगा, लेकिन तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी जोर से। अब की बार वह आवाज अस्पताल के बंद पड़े वार्ड नंबर 13 से आ रही थी। वार्ड नंबर 13 का रहस्य। वार्ड नंबर 13 को कई सालों पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि वहां एक महिला की रहस्यमयी मौत हो गई थी और उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होती थी। रवि ने डर को नजरअंदाज करते हुए वार्ड नंबर 13 को बंद कर दिया गया। 13 का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। कमरा खाली था, लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से पलटा और उसके सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून टपक रहा था और वह बुरी तरह से कराह रही थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डर के मारे चिल्लाया, कौन हो तुम? वह औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और दर्द भरी आवाज में बोली, मुझे न्याय चाहिए। भूत का भयानक सच। अगले ही पल वह औरत गायब हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। डर के मारे कांपते हुए रवि बाहर भागा। अगले दिन उसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि कई साल पहले एक महिला की इस अस्पताल में जलकर मौत हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही थी। उस घटना के बाद रवि ने अस्पताल छोड़ दिया और फिर कभी वहां काम करने नहीं गया। लेकिन अब भी जो भी रात में उस अस्पताल में जाता है, उसे वार्ड नंबर 13 से एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। क्या आप उस अस्पताल में रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं?